जो भी है डालने के लिए मत करो, बाहर जाओ, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप जैसे मीडिया जरूरत तो कह रहे हैं भाई यार, गलत खबर फैलाओगे तो क्या कैसे होगा? और कुछ भी मत करो, शांतिपूर्ण। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये दलाल है, ये दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला। मोदी जी जो न्यूज करने के लिए बोल रहे शांतिपूर्ण। क्या बात कर रहे, शर्म करो यार। ये तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि हम जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अच्छे से दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ और ही दिखा रही है। हम लोग 8 बजे से आए हुए थे। हम लोग स्टार्टिंग से वहाँ से पहले इधर से जंतर मंतर से होम मिनिस्ट्री तक घुमा रहे, इधर उधर गोल गोल घुमा रहे पूरा। हम लोग ने कैसे वहाँ पे पूरा बैरिकेड्स लगा के रखे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे कि हम लोग एग्जिट से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से भी फोन आ रहे थे। हम लोग भी इतना रिस्क लेकर के आए हुए हैं। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठी चार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनका सिर फट रहा है, पैर तोड़ रहे हैं। और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर किधर है, तो कह रहे कि उधर आगे जाओ। पहले मार रहे फिर बता रहे आगे है डॉक्टर, उधर जाओ। भारत में गूंजे कि स्टूडेंट की क्या मोदी जी जिस इंडिया में रहते हैं वहाँ विप्रो है, सिप्ला है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, चारों तरफ चमक धमक है। और जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ बेबसी है। 1 मिनट में तीन लोग सुसाइड कर रहे हैं। वहाँ कर्ज है, नशा है, गुस्सा है और ये पेपर लीक है, तमाम समस्या है। उस समस्या पे जब हम सत्ता से सवाल करते हैं तो एंटी नेशनल है और कहते हैं दहशतगर्दों की बी टीम है, डब्ल्यू गैंग वाले हैं। ये हर आंदोलन में, ये CNRC आंदोलन में ये कहते थे, किसान आंदोलन में ये कहते थे, अब ये इस नौजवानों के आंदोलन को भी ये दाग लगा रहे हैं। आप सोचिए, हम गांधी की बात करने वाले लोग हैं, अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं, देश के मंत्री पद पे बैठे हुए लोग, बड़े पद पे बैठे हुए लोग अगर हमें दहशतगर्द बताएंगे, उनके अगर समर्थक अगर कल को रोड पे, चौराहों में, सड़क में, मेट्रो में, गली में कहीं अगर किसी प्रकार की किसी के साथ हिंसा करते हैं, सोचिए मैं बात रख रहा हूँ, और मेरे साथ ही किसी तरह की वारदात हो जाती है, तो क्या भारत सरकार या शिक्षा मंत्री इस बात की जिम्मेदारी? 21 स्टूडेंट ने सुसाइड की। विराट कोहली का कोई ट्वीट आया? विराट कोहली ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं भाई। आप धर्मेंद्र प्रधान से सवाल मत करो कि 2008 से मैं विराट कोहली का फैन रहा हूँ, बहुत तगड़ा वाला, अंडर 19 के टाइम पे। और मैं इतना तगड़ा फैन था, मेरे कॉलेज में, मेरे गांव में सब मुझे विराट कोहली के नाम से जानते हैं, विराट कोहली है। बट आज की डेट में मैं विराट कोहली का फैन नहीं। ये जर्सी मैंने अभी कुछ टाइम पहले खरीदी थी, पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद से। बट विराट कोहली के लिए IPL जीतने के बाद में हम स्टेडियम के बाहर मर रहे हैं और उसका टाइम ऐसा आ रहा है कि वो रन्स नहीं कर पा रहा है, टीम से बाहर कर रहे हैं। तो उसके लिए हम स्टोरीज लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं कि विराट कोहली है, देश के लिए खेल रहा है, देश के लिए। बट विराट कोहली हमारे लिए क्या कर रहा है? सिर्फ रन्स करना या टीम को जिताना, वो तो एक क्रिकेट गेम है ना। क्रिकेट को गेम खेलते हैं, गेम तो गेम होता है, बट रियल जिंदगी और गेम को कनेक्ट नहीं कर सकते ना। हम गेम को रियल जिंदगी से कनेक्ट करते हैं, बट वो हमारी रियल जिंदगी का कुछ नहीं बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स मर गए, 21 स्टूडेंट ने सुसाइड की। विराट कोहली का कोई ट्वीट आया? विराट कोहली ने कुछ कहा? कुछ भी नहीं भाई। आप धर्मेंद्र प्रधान से सवाल मत करो, आप सरकार से सवाल मत करो। बट विराट साहब, आप ये तो कह सकते हो कि उनके माता पिता के लिए उन्हें सबक दे सकते हो कि मुझे बुरा लगा है कि ऐसा हुआ है, या आपके बच्चे की डेथ हो गई है, ऐसा हुआ है। बट किसी का, ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, मैं खुल के कह रहा हूँ भाई, किसी का कोई ट्वीट नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चुपचाप बैठे हैं। बैठे रहो भाई, क्योंकि बनाने वाले तो हम है ना, थिएटर फुल करने वाले तो हम है ना। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है, ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती है। और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं जी वो पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ? अरे मार्च तो थोड़े लोग करते हैं, इतने लोग आए हैं, मैं समझता हूँ लाख से ज़्यादा लोग देश के कोने कोने से आए हैं कि जो मार्च होना था वो पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया, अब तो मुझे लगता है वो रेला मेले में बदल गया है। ये मेला हो गया है चारों तरफ और ऑक्यूपाई कर लिया है। जैसे अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ था ना, वैसे युवा बेरोजगारों ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को आज ऑक्यूपाई कर लिया है। 50 साल के बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पे युवा सड़क पे आए।
युवाओं ने फिर याद दिलाया है संसद का रास्ता सड़क से होके जाता। खुद आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए, बिना किसी के फोन किए आए हैं। इतना गहरा असंतोष, ये असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने की ऊर्जा में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार है। अद्भुत क्षण है, आप सब देखिए। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है। लाइव है ये लोग, बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। भाई यार, गलत खबर फैलाओगे तो क्या कैसे होगा? ये दलाल है, ये दलाल देखो, मोदी जी का दलाल गेस्ट हाउस से निकला। मोदी जी जो न्यूज करने के लिए बोला शांतिपूर्ण। क्या बात कर रहे हैं? शर्म करो क्या? ये तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि हम जैसे छोटे छोटे मीडिया वाले हैं जो कि इस प्रोटेस्ट को अच्छे से दिखा पा रहे हैं, नहीं तो हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो कुछ और ही दिखा रही है। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे। आपके लिए संविधान पहले है या शरिया पहले? मेरे लिए मैडम हिंदुस्तान में रह के संविधान पहले है, क्योंकि संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं शरिया मानूं, मैं नमाज पढ़ूं, मैं कुरान पढ़ूं, मैं इबादत करूं। मुझे संविधान इस चीज की इजाजत देता है, इसलिए मेरे लिए संविधान पहले है। ठीक है, आपके लिए देश पहले या इस्लाम पहले? मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि इस देश में रह के इस्लाम की जितनी भी प्रैक्टिस चल रही है वो अच्छे से चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेंगी और कयामत तक चलती रहेंगी। ये देश हो या ये दुनिया हो। एक तड़ी पार मिनिस्टर, एक तड़ी पार आदमी, क्राइम करने वाला आज आपका गृह मंत्री है। इससे घटिया बात किसी देश के लिए क्या हो सकती है? आपके लिए, मेरे लिए और क्या हो सकती है? एक अनपढ़ आदमी पीएम है आपका। अभी एक यहाँ पेरेंट्स बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं अपने नर्सरी और यूकेजी बच्चों का एडमिशन कराने गया तो स्कूल वाले कह रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। नर्सरी यूकेजी में कह रहे हैं आपका बच्चा मतलब वो नहीं, एक्टिव नहीं है, बोल नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है, तो हम नहीं लेंगे उसको। एक नर्सरी क्लास के बच्चे को आप अनपढ़ बोल रहे हो, ले नहीं रहे हो पढ़ाने के लिए, और एक अनपढ़ को आप कहाँ बिठा रहे हो? कहाँ बिठा रहे हो? गद्दी पे बिठा रखा, और वो देश का सर्वनाश कर रहा है। किसी एक घर में 2 बेटे हो जाए, अमित शाह और मोदी जैसे, उस घर का सर्वनाश होगा या विकास होगा? क्या होगा? वो भारत वो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे, जैसे ओसरा मोती झोंका झोंका। We the people of India, not we the Hindu, we the Muslim, we the Punjabi, we the Sikh, we the Tamil, we the people of India. So today, standing here in the Parliament of India, I don't just see a nation shaped by history, ladies and gentlemen. I see a nation shaped by vision. A vision that Dr. B.R. Ambedkar gave to all of us. An India where people from different regions, different backgrounds, different languages come together not just to compete, but to contribute. Not just to coexist, but to stand for something larger than themselves. मैं इस कॉज के लिए आया हूँ, सोनम वांगचुक के लिए आया हूँ, इस कॉज के लिए आया हूँ। मुझे बहुत ही चीज़ों से आपत्ति है। मैं ना अभिजीत दीपके के समर्थन में आया हूँ, न मैं यहाँ लेफ्ट के समर्थन में आया हूँ। मैं लेफ्ट का विरोधी हूँ, घोर विरोधी हूँ, फिर भी आया हूँ। मैं अपने जैसे लोगों को बताने के लिए आया हूँ। मैं राम का विरोध कभी नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन ये मुद्दा सही है। आप इस कॉज के लिए आइए। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस हाउस ऑफ पीपल डाला, क्योंकि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ पीपल में बैठते हैं, पेपर लीक हो गया। मैं अभिजीत दीपके के समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं उन नारों के समर्थन में हूँ जो नारों यहाँ से कभी कभी लग जाते हैं, जो कुणाल कामरा ने लगा दिया। आप कुणाल कामरा को देख के मत आइए। ये जो पेपर लीक हुआ इसको कोई जुटला नहीं सकता है। ये 23 बच्चे जिनकी जान गई उसको कोई नकार नहीं सकता है। उनके समर्थन में आप आइए।
उसकी आंख में मारा है, पर्दे बंद कर दिए, हम लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सोनम जी बोल रहे थे कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वो किताब पढ़ी थी, उनकी सफेद रंग की सैपियन किताब लिखी हुई है, उनकी घड़ी पड़ी हुई थी, क्योंकि डॉक्टर के बेस में पुलिस वाले, नकली बेस में पुलिस वाले, सामने आरपीएफ, पीछे 200-250 पुलिस। मैं बोला वो आपके बच्चों के लिए लड़ रहा है और वो ठीक है, वो खुद बोल रहे हैं कि वो ठीक है, आप उनको नहीं ले जा सकते। तो हमको मार पीट के घसीटा, अंदर पूरी चादरों को कवर किया। तय समय से पहले डॉक्टर आए, 12 लोग, करीब 8 से 12 लोग, उन्होंने कहा कि चेकअप करना है। तो हमने कहा कि आप इतने सारे लोग जल्दी तो नहीं आते। आरिफ भी पीछे था, इसने भी शर्मा जी से पूछा कि ये लोग इतना जल्दी तो नहीं आते, आप क्यों आ रहे हैं करके। तो उन्होंने बोला नहीं अर्जेंसी है। फिर पर्दे लगाना चालू किया, तो हमने पूछा पर्दे क्यों लगा रहे हैं, तो बोले कपड़े उतार करके चेकअप। मतलब इतना बड़ा स्टेज, आप कपड़े उतार के क्या चेकअप करना चाह रहे हैं। तो फिर किसी ने बोला पीछे से, बोले आई एम द डीसीपी, दिस इज द हाई कोर्ट ऑर्डर। आई सेड प्लीज शो मी द हाई कोर्ट ऑर्डर, वी विल कंप्लाई विद द जस्टिस डिपार्टमेंट, व्हाटएवर दे वांट टू से। गोदी मीडिया हाय है, नरेंद्र मोदी हाय है, भारत हाय है, बजरंग दल हाय है, इसका क्या मतलब था? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप धर्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमारा धर्म पहले भाई साहब। आपके धर्म की रिस्पेक्ट हमारे दिल में, ये देश हमारा भी तो है। हमने कहा कभी देश। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम क्या है मेरा आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देश की बात करी जा रही है। देखो रिक्वेस्ट है ये, यहाँ पे धर्म के बारे में बात मत करो। यार एक भी नहीं है धर्म वाला। ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, सब अच्छा ठीक है, धर्म की बात नहीं थी। एक सेकंड, मेरे देश को गालियाँ दे रही है उनके अंदर, गालियाँ मत दीजिए। कौन सी गाली दे दी? ये सारे बड़े क्या इंसान है ना? ये कौन ये सुअर है? खड़े तुम इस देश को गाली दे रहे हो, वो कुछ नहीं। तुमने इस देश को गाली क्यों देंगे? तो फिर उमर खालिद के साथ क्यों खड़े हो? कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। लो भैया फोटो चले जाओ यहाँ से, नफरत मत फैलाओ यहाँ पे। तो लेने के देने पड़ गए। आपको इंटरनेट पर सभी लोग बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी लॉबी है जो एंटी नेशनल बोलती है, और इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर इसको भी एंटी नेशनल लोग कह रहे हैं। क्या कहोगे आप इसको लेकर? कई लोगों, धर्मेंद्र प्रधान ने तो इसको दहशतगर्दों की बी टीम तक कह दिया है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोटेस्ट? वाज इट इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी में स्पेशली? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार प्रोटेस्ट को ना हम लोगों ने पता नहीं कैसे, क्यों, कब, कहाँ एक बहुत गलत शब्द बना दिया कि हम डरने लग गए प्रोटेस्ट से। कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को प्रोटेस्ट करने से उत्साहित करे कि जा भाई अपने हक के लिए लड़, जा जंतर मंतर दे। कितने सारे लोग हैं मेरी टीम में जो दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन कभी जंतर मंतर नहीं आए। और प्रोटेस्ट सिर्फ ये नहीं है, ये तो प्रोटेस्ट रेसलिंग की भी प्रोटेस्ट है, फार्मर्स की भी प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट करप्शन के अगेंस्ट भी है, प्रोटेस्ट वातावरण के लिए भी है। राइट नाउ जो प्रोटेस्ट चल रही हैं पूरे देश में अबाउट डेवलपमेंट, कितने सारे आदिवासी हैं जो कितने सारे प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, प्रोटेस्ट इज नीडेड, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट दैट इफ़ यू आर चूजिंग अ बॉडी विच इज़ गोइंग टू गवर्न यू देन यू हैव टू कीप दैट बॉडी अकाउंटेबल ऑल्सो। प्रोटेस्ट सिर्फ रंग दे बसंती जैसे फिल्मों में अच्छी नहीं लगती, प्रोटेस्ट जब ऑन ग्राउंड होती है तब ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक और चीज़ बोली तुमने कि एक और चीज़ क्या बोली, एंटी नेशनल। एंटी नेशनल मेरे को ऐसा लगता है कि अब हमारी परिभाषा पे सवाल है कि आपके लिए एंटी नेशनल कौन है। आप क्या एंटी नेशनल हमेशा से वही रहा है जो कि अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है। अथॉरिटी को क्वेश्चन करना अलग देश है, देश को क्वेश्चन करना अलग देश, अलग मतलब है। अथॉरिटी को अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो हाँ भाई, अगर उसी वो है परिभाषा एंटी नेशनल की, तो फिर सब एंटी नेशनल है जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ओके। और एक और चीज़ की एंटी नेशनल, हाँ, कि मेरा ये क्वेश्चन पे हार्प करना भी गलत है कि आपके पास अभी 5 मिनट थे मेरे से बात करने के लिए, आप कितनी सारी चीज़ों पे मेरे से बात कर सकते थे, बट आपने एक चीज़ सुनी एंटी नेशनल, तो आप भी उसी चीज़ का शिकार बने जो कि गोदी मीडिया रील्स वायरल कर देती हैं कि वो हुक वर्ड को लेके मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा। तो मैं चाहूंगी कि हम इस जगह को पॉलिटिक्स से
एंटी नेशनल नेशनल बीजेपी कांग्रेस से हटा के एक बहुत मूल्य बहुत बेसिक राइट लाइक एजुकेशन पर सेंटर रखे और सिर्फ पेपर लीक की बात ना करे। बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं एजुकेशन पे, उसके